Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. फटाफट से एक आइडिया दे देती हूँ आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे. All is not well with soil. Otherwise everything is well. But with soil things are not well. So क्या क्या चीज़ें हैं that are not well with soil? We'll talk about it. World Soil Day होता है 5th of December को. राइट तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज एन आर्टिकल दैट विल डिस्कस. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में बात करेंगे. इंडियन स्टार टॉर्टवाइज, यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड पिलिभिट टाइगर रिजर्व. These all will be our topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture, share it with your friends, those who are preparing for competitive exams. You can trust the platform. Sri Ram's IAS is serving the nation since 1985. So you can refer others, you can let others know. We are offline and now we are online as well. Now I hope that you are following a proper revision plan and you are basically oriented towards your prelims because prelims 2025 is around the corner now. If you say कि अभी तो बहुत टाइम है तो मतलब आप सीरियस नहीं हो क्योंकि अब टाइम नहीं है. ये मैं कोई डरा नहीं रही हूँ बट अगर आप इस ऐसा भी है कि बहुत टाइम है और अगर एक एंगल से देखें तो टाइम, जो ये सोचते हैं कि बहुत टाइम है उनके लिए टाइम नहीं है और जो ये सोचते हैं कि टाइम नहीं है उनके लिए बहुत टाइम है. ठीक है, दैट वे इट गोज. तो इसीलिए प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग वट एवर यू हैव कवर्ड नाउ till date. Now, as far as today's session is concerned, the first article that we will discuss is regarding India Internet Governance Forum IIGF 2024. ये फोरम हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर 9-10 दिसंबर को. ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज द इंडियन चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. क्या कह रहे हैं वो, ये देखो गवर्नेंस, आई होप यहाँ सबको पता है व्हाट इज गवर्नेंस. जब आप कोई स्कीम लेकर आए, जब आप कोई पॉलिसी लेकर आए, वो लेकर आए मतलब गवर्नमेंट अपने पार्ट पे जो लॉज हैं वो बना रही है. एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट इज देयर, लेजिस्लेचर इज देयर फ्रेमिंग लॉज. नाउ आप उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट. गुड गवर्नेंस, अब गुड गवर्नेंस सिर्फ सरकार का काम नहीं है. गुड गवर्नेंस में काम सिविल सोसाइटीज का भी है, गुड गवर्नेंस में काम आपका भी है, गुड गवर्नेंस में काम सिटीजन्स का भी है, गुड गवर्नेंस में काम सरकार का भी है. राइट, सो दैट एवरीवन नीड्स टू कम टुगेदर. अब रही बात इस प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म पे भी डिफरेंट ग्रुप्स लाइक गवर्नमेंट, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटीज, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, दे कम टुगेदर. They come together to discuss how the internet should be managed, how it should be improved in India. So this IIGF, you can say, it is a Indian version of United Nations Internet Governance Forum, जो focus करती है on internet related issues. IIGF, this forum was established to ensure that internet benefits everyone. And at the same time you will be dealing with challenges also. Privacy concerns हैं, cyber threats हैं, उन सब के साथ भी you have to deal. Addressing the associated challenges and risk also. Opportunities को maximize करना है और risk को कम करना है, यही इसका main goal है. That is why it was established to ensure that this happens. So it is a global multi-stakeholder platform जहाँ पर public policy issues जो हैं that are related to internet वो discuss होता है. There is a dialogue. कौन पार्टिसिपेट करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, टेक्निकल कम्युनिटीज हैं, थिंक टैंक्स हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, दे ऑल कम टू एंश्योर दैट इंटरनेट इज ओपन. ओपन मतलब इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, इट इज सिक्योर. सिक्योर का मतलब इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स एंड इट इज इंक्लूसिव. इंक्लूसिव मतलब everybody can use it, people from all walks of life, right? So this forum has a main goal where you discuss the issues and you solve such issues like data privacy, data inclusion and emerging technologies पे बात होती है. That way it goes. People from different multi-stakeholder है ना, so different groups share their ideas, the work together ताकि आप better policies लेकर आए for the internet in India. 14-member multi-stakeholder committee is there and it is guided by that committee. So it is supported by 14-member multi-stakeholder committee.
राइट. बाकी आई हैव मेंशन्ड कि क्या पर्पस है इनका, और इन सब बातों पे, इन इश्यूज पे चर्चा होती है. ठीक है. IIGF 2024 के क्या हाइलाइट्स हैं? ये जो इवेंट है, इट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट इंडियाज डिजिटल इनिशिएटिव्स कैन रन स्मूथली. ठीक है. This initiative by India's multi-stakeholder community aims to explore critical aspects of internet governance. सेफ इंटरनेट हो, इंक्लूसिव इंटरनेट हो, सस्टेनेबिलिटी पे बात करी, मीनिंगफुल डायलॉग, एंड इट हाईलाइट्स इंडियाज लीडरशिप इन द ग्लोबल डिजिटल लैंडस्केप. इंडिया का जो लीडरशिप रोल है इन शेपिंग द ग्लोबल इंटरनेट पॉलिसीज. यहां पर डिस्कशन होती है टू मेक, वो या मैंने बताया ना, सिक्योर, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम. दिस फोरम विल एक्सप्लोर लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स. क्या रूल्स, क्या लॉस चाहिए दैट आर नीडेड टू बैलेंस द ग्रोथ एंड सेफ्टी इन द डिजिटल वर्ल्ड. AI इज ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ. कल ही मैंने आपको बताया RBI का इनिशिएटिव, मनी म्यूल वाला. बट इट मस्ट बी यूज्ड, AI should be used ethically and responsibly. Responsible AI. You promote ethical and effective use of artificial intelligence for societal benefit. ठीक है. Now, polity is a very important subject. अगर आप एक एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर पेपर्स की, so you will find out that बहुत से क्वेश्चंस आते हैं from polity itself. Do revise whatever you have read so far. Give tests. Also, you can refer these sessions available on the platform free of cost. Right? किसी को पॉलिटी में कोई डाउट आ रहा है, so you can refer that. Otherwise, there are other courses going on, pre-YQs, current affairs, CSET classes, test series, strategy sessions. So you can call this number. There's one-to-one mentorship. Everything is available on the platform given by Shriram's IAS. So for prelims 2025 specifically. So you can, if you want details of it, you can refer this number, call this number, and you will get every detail. To boost your UPSC prelims preparation, Shriram's IAS has this prelims mastery course, right? It is starting 16th of December. So आप refer कर सकते हो if you want. And on platform, you will see other current affairs series that are going on free of cost by faculties. So you can take note of it as well. इनकी बात करें, देखो स्टार जैसी पैटर्न नहीं लग रहा है. स्टार टोटॉइज, इंडियन स्टार टोटॉइज ही नाम है इसका. रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड 2 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टार टोटॉइज स्पीशीज, नेमली नॉर्थ वेस्टर्न एंड सर्दर्न. तो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंडियन स्टार टोटॉइज यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम्स में. स्टार लाइक पैटर्न है, वहीं से नाम बन गया स्टार टोटॉइज. हाई डोम्ड शेल, आप पिक्चर देखो, आपको लग नहीं रहा है? सी दिस हाई डोम्ड शेल, हाईली राउंडेड शेल. तभी ये बहुत पॉपुलर है, और वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड की जो वर्ल्ड में ट्रेड होती है इन एग्जॉटिक पेट्स में, उसमें इनका बहुत नाम है. ठीक है. तो यहां पर ये टॉर्टॉइज आपको अलग अलग प्लेसेस पे, मतलब फॉरेस्ट विद लो ट्रीज, थोर्नी ट्रीज, ड्राई ग्रासलैंड, सेमी डेजर्ट एरियाज, हर जगह आपको यहां पर देखने को मिलेगा. दे कैन सर्वाइव इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम वेदर, वेयर देयर आर रेनी मॉनसून्स और लॉन्ग हॉट ड्राई सीजन्स. मतलब एक्सट्रीम वेदर में दे कैन सर्वाइव. मोस्टली आपको इंडिया में, श्रीलंका में, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज जैसे पाकिस्तान हो गया, वहां पाए जाते हैं. हाउएवर कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने बताया ना इनका ट्रेड भी बहुत होता है, सो सम हैव बीन टेकन टू फार ऑफ प्लेसेस ऑल्सो, कैनेडा, यूएस, एज पेट्स. ये अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून दे आर वेरी एक्टिव एट दैट टाइम व्हेन इट्स नॉट हॉट, टू हॉट, राइट. तो दीज ऑल आर द थिंग्स, ये सारे मेंशन है दैट आई हैव mentioned about. It is endemic to subcontinent and resides in arid pockets of the northwest India. That is what I have discussed. ठीक है. तो बाकी they are mainly herbivorous and generally crepuscular, जो मैंने आपको बताया कि they are active during the early morning and late afternoon when it's not too hot. That time they are active.
ये ब्यूटीफुल तो है ही, बट उसके साथ साथ वेरी अडॉप्टेबल, दे कैन सर्वाइव इन टफ क्लाइमेट्स। लेकिन जिस तरीके से दे आर बीइंग टेकन फ्रॉम देयर नेचुरल होम्स फॉर द पेट ट्रेड, तब उनका जो सर्वाइवल है दैट इज अंडर थ्रेट। ठीक है, तो IUCN में वल्नरेबल में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल कि इंडिया हैज बीन चूजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसके बारे में अभी बात करेंगे हम। ये आपके अच्छा जो भी हम करते हैं ना, प्लीज जैसे उस दिन अभी खत्म हुआ सेशन, तो आप मेरे लिए एंड हो गया, आपके लिए नहीं हुआ। आपके लिए तब एंड होगा जब आप उसको एक क्विक रिवीजन वापस से दोगे। विल गिव अ क्विक रिवीजन। फिर बिफोर गोइंग टू बेड वट एवर यू हैव रेड होल डे, 1 घंटा अपनी रिवीजन दो, वहां पर एक दूसरी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट डे वेन एवर यू आर गोइंग फॉर योर नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन और एनी सेशन, उससे पहले जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा तो एक रिवीजन दो, 3 रिवीजन हो गई। फिर उसके बाद वीकली रिवीजन एवरी संडे सैटरडे, whatever suits you the best. Weekly revision, whatever you have covered in the whole week. 15 days revision, whatever you have covered in 15 days revise। रिवीजन को हम बहुत हल्के में लेते हैं, और जिसने रिवीजन को हल्के में लिया है उसकी नाव डूब जाएगी। जो पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दो बस। अब इस टाइम पे मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, नहीं लेना, सब कुछ नहीं लेना, एक लेना है, उसको n नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है। दैट वे इट गोस। ठीक है, तो यहां पर जैसे अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स की। इट इज अ की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग्स। इट इज अ टॉप बॉडी इन UN for making decisions and policies about how to handle the drug related problems. So CND मतलब Commission on Narcotic Drugs. It keeps track on how drugs use and trade are changing globally to understand where the action is needed. सरकारों के साथ ये काम करती है to create balanced policies, ताकि जो harm that is caused by the drugs आप उसको reduce कर पाए। So it makes decision about अच्छा which substance should be controlled, which should be regulated। ये सारे जो decisions हैं they are based on 3 there are important international agreements जो 1961 में, 1971 में and 1988 में लिए गए थे। There you go। तो एक प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग रिलेटेड मैटर्स, जो ग्लोबल ड्रग ट्रेंड्स हैं उसको मॉनिटर करती है। ये मेंबर स्टेट्स को सपोर्ट करती है इन फॉर्मुलेटिंग बैलेंस्ड पॉलिसीज। इट ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर इंटरनेशनल ड्रग कन्वेंशंस, राइट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन 1946। It is one of the functional commissions of the ECOSOC and a governing body of United Nations Office on Drugs and Crime। ये आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट बेस पूछा जा सकता है कि 1946 में it was created by a resolution of United Nations Economic and Social Council, जिसको हम ECOSOC बोल देते हैं। So it is a part of ECOSOC and it also serves as a governing body of United Nations Office on Drug and Crime। In fighting illegal drugs, in ensuring public health, in balancing the use of these controlled substances for medical and scientific purposes, it is important। इसके अंदर कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 53। कैसे इलेक्ट होते हैं? by ECOSOC, chaired by a bureau including 1 member per regional group। जैसे अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, ठीक है। 5 स्मॉलर ग्रुप्स हैं, सब्सिडरी बॉडीज जिन्हें आप बोलते हो, जो अलग अलग स्पेसिफिक रीजन्स पे फोकस करते हैं टू मैनेज द ड्रग रिलेटेड इश्यूज। हर साल ये मिलते हैं। तो जो 5 सब्सिडरी बॉडीज हैं, पहला तो वी हैव दिस if I talk about head of the national drug law enforcement agencies in Europe, Latin America, Asia Pacific, Africa, sub commission in the Near and Middle East, these are 5 subsidiary bodies। हर साल मीटिंग होती है to discuss and to make decisions about the drug policies। इंटरसेशनल मीटिंग्स भी होती हैं,
और साल के एंड में एक स्पेशल सेशन होता है वेयर दे फोकस ऑन द बजट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स बेस्ड इन ऑस्ट्रिया, वेना। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज बीन नेम्ड टू चेयर दिस इंपॉर्टेंट यूएन बॉडी, तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार इंडिया हैज बीन चूजन टू लीड दिस इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस बॉडी। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है इंडिया का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, उसका लीडरशिप रोल इन डिसीजन मेकिंग। इट शोज कि बाकी जो देश है दे ट्रस्ट इंडिया टू गाइड डिसीजंस एंड एक्शंस ऑन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज। और इंडिया का रोल एज अ चेयर ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इट्स डेडिकेशन टू सॉल्व द ग्लोबल चैलेंजेस, टू एड्रेस द इंटरनेशनल इश्यूज, जैसे ड्रग कंट्रोल। कैसे? बाय वर्किंग टुगेदर विद अदर नेशंस थ्रू दीज वेल एस्टैब्लिश्ड यूएन सिस्टम्स। ठीक है, अ प्रोब हैज बीन स्टार्टेड आफ्टर अ वीडियो वेंट वायरल। वो वीडियो दिखा रही है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स allegedly linked to a minister, but we're not going to that. They were driving through the core area of the Pilibhit Tiger Reserve. Core area, I hope सबको मालूम है, core, buffer, हमने किया हुआ है। कोर एरिया वो होता है जो हाईली प्रोटेक्टेड जोन होता है, जो दैट इज मेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। Entering such area without permission is against the rules, as it can disturb the environment, it can harm the environment, it can disturb the animals. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आया है पिलीभित। आपके लिए सिर्फ पिलीभित नहीं है होमवर्क, आपको पूरा यूपी कवर करना है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पड़ते हैं, विद लैटिट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मेंस में, सॉरी प्रीलिम्स में, ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन से। कौन सी नदी यहां से बहती है, कहाँ है पिलीभित, लखीमपुरी खेड़ी एंड भरेच डिस्ट्रिक्ट है इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास, हिमालय के फुटहिल्स में एंड इन द प्लेन्स ऑफ तेराई इन उत्तर प्रदेश, वहां पड़ती है। गोमती रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द रिजर्व। शादरा, चुका, खनोत, ये सारी बाकी नदियां हैं। शारदा सागर डैम है जो कि इस रिजर्व के बाउंड्री पे पड़ता है। यहाँ पर आपको क्लाइमेट ड्राई एंड हॉट देखने को मिलेगा और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई टीक फॉरेस्ट एंड विंध्या माउंटेन सॉइल्स। फ्लोरा में साल फॉरेस्ट, टॉल ग्रासलैंड, स्वैम्प, साल वुडलैंड, इट इज वेरी डेंस हेयर। और साथ ही साथ एनिमल्स में टाइगर, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन, हॉक डियर, लेपर्ड, ये सारी स्पीशीज हैं। एक बार देखो पूछते हैं कि क्या याद करनी है, देखो याद तो नहीं हो पाएंगी सारी, इट्स जस्ट कि आपको आइडिया होना चाहिए नॉर्थ में कैसी मिलती हैं, साउथ में, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, इतना एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ऑल इज नॉट वेल विद सॉइल, एज आई मेंशन्ड 5 दिसंबर होता है वर्ल्ड सॉइल डे। रिमाइंडर है कि सॉइल की हेल्थ बहुत जरूरी है इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, मिट्टी। और इस बार की थीम थी केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। देखो एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमने हमेशा पढ़ा है, जो हम पढ़ते हैं बच्चों में होती है, नहीं होनी चाहिए, हमने फूड को रिगार्डिंग पढ़ा है, वही न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सॉइल भी फेस कर रही है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, ऑर्गेनिक कार्बन। नाइट्रोजन से देखो आप सिर्फ 5% सॉइल्स हैव दी सफिशिएंट लेवल्स। फॉस्फेट, सिर्फ 40% ऑफ सॉइल्स आर एडवोकेट विद फॉस्फेट न्यूट्रिएंट। सल्फर, आयरन, जिंक, ये सब शॉर्टेजेस होंगे अगर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, तो सॉइल की क्वालिटी इफेक्ट होती है, फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, क्रॉप यील्ड इफेक्ट होती है। और इन सब के बावजूद अगर देखो न्यूट्रिएंट शॉर्टेजेस के बावजूद इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 85 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स 2020-21 से 2022-23 में। पैंडेमिक के टाइम पे इंडिया ने कम से कम भी 813 मिलियन पीपल को फ्री ग्रेन्स दिए ताकि कोई भी भूखा ना रहे। और यहां पर हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इंश्योर करना कि टाइमली अवेलेबिलिटी मिल जाए ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम। लेकिन दिक्कत ये है ना कि इंडिया के अंदर हम नाइट्रोजन इतना यूज कर रहे हैं
कि ये देख ही नहीं रहे हैं कि बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है. देयर इज ग्रेट इम्बैलेंस इन द न्यूट्रिएंट यूज. यूरिया जिसमें नाइट्रोजन है इतना हेविली सब्सिडाइज है. फार्मर्स आर एनकरेज टू यूज मोर यूरिया. क्यों? कॉस्ट कम है. लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द हेल्थ ऑफ द सॉइल. ओवर यूज हर चीज का गलत है ना, वही है. ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजन इट ऑल्सो हार्म सॉइल क्वालिटी. इट लीड्स टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ऑफ फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ. पंजाब देखो, पंजाब यूजेस 61% मोर नाइट्रोजन देन दैट इज रिक्वायर्ड, और उधर ही पोटैश 89% लेस, फॉस्फेट 8% लेस. तेलंगाना चलो, नाइट्रोजन इज ओवर यूज्ड बाय 54%, फॉस्फेट पोटैश अंडर यूज्ड. तो इम्बैलेंस यूज है फर्टिलाइजर्स का. इनएफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है इट विल पोज थ्रेट टू इंडियाज एग्रीकल्चर. वी नीड टू हैव मोर बैलेंस्ड एफिशिएंट यूज ऑफ दीज 3 मेन न्यूट्रिएंट्स NPK. ठीक है. और ऊपर से ना यूरिया रिसीव्स अराउंड 2/3 ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी. ये सारी बातें जो बता रही हूँ लिखना है, सुनने से काम नहीं चलेगा. सिर्फ जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है सेशन थोड़ा रिवाइंड करें और लिखना जरूर. यूरिया का मतलब सब्सिडाइज्ड यूरिया है ना, सो पोर्शन ऑफ इट मतलब आप 20 से 25% लगा लो, इट इज डाइवर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज. इट इज स्मगल्ड टू नियर बाई कंट्रीज. इट इज यूज इन इंडस्ट्री जैसे प्लास्टिक में, टेक्सटाइल्स में. बिकॉज इट इज चीप इन इंडिया तो इट इज स्मगल्ड अब्रोड ऑल्सो, राइट. सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस दैट आर हैपनिंग. क्या हो रहा है ओवरऑल? प्रॉफिटेबिलिटी फॉर फार्मर इज डिक्लाइनिंग, सॉइल की हेल्थ डिटोरेट हो रही है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, सरकार पे भी तो इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ रहा है. सो वी नीड टू कम अप विद सब्सिडीज, येस, बट रैशनलाइज सब्सिडीज. इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी देखना है. दीज थिंग्स ऑल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू कैन रेफर. इसे n नंबर ऑफ पॉइंट्स आप निकाल सकते हो जो अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो, धनिए की तरह. ठीक है. सो दिस वॉज द होल सेशन. आई होप थिंग्स आर क्लियर. एनी डाउट यू कैन रेफर मी इन द कॉमेंट सेक्शन. आई डू रीड द कॉमेंट. सेशन अच्छा लगता है, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. एंड अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. चलिए, थैंक यू एवरीवन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.